वो कि जो बहुत सोचते हैं, प्लान करते हैं फ्यूचर। ऐसे लोगों का हमेशा जुकाम रहेगा, सर्दी रहेगी और कभी भी फ्लू हो जाएगा। अब इसमें यह सोचना है कि अगर एक चक्र से अगर इतनी खराबी होती है तो इस किसी का अगर दूसरा चक्र खराब हो जाए तो और क्या होगा। यानी जितनी साइकोसोमैटिक डिजीज कहते हैं, जैसे कि कैंसर है और अभी पार्किंसन वाला है, इस तरह की जितनी बीमारियां हैं इसकी शुरुआत है वो स्वादिष्टान से शुरू, और फिर स्वादिष्टान के कॉम्बिनेशन से दूसरे चक्र बैठते गए। अब इन चक्रों के अंदर इलाज करने का कोई भी और तरीका नहीं कि आप कहें कि चक्रों को ठीक करें, डॉक्टर ठीक कर दे दवाइयों से, आयुर्वेद से, किसी चीज से ठीक नहीं हो सकता। इनके अंदर शक्ति पहुंचा दी और उसके लिए परमात्मा ने आपके अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में एक कुंडलिनी नाम की शक्ति रखी। वो नाम तो इंसान ने दिया है क्योंकि वो 3.5 वलयों में है, तो एक वलय को कुंडल कहते हैं संस्कृत में से, और क्योंकि ये माँ की शक्ति है इसीलिए इसको कुंडलिनी है। और जब ये शक्ति आपकी जागृत होती है और इन चक्रों से गुजरती है और यहाँ से जहाँ जिसे हम लोग तालु कहते हैं, इसे इंग्लिश में फॉन्टेनेज बोल एरिया कहते हैं, वहाँ से जब वो क्रॉस करती तो वो जाकर के चारों तरफ फैली हुई ये जो परमात्मा की प्रेम की शक्ति है उसे एकाकारिता प्राप्त है। तो सत्य क्या है? सत्य एक तो ये है कि आप ये शरीर, मन, बुद्धि, ये सब उपाधियां हैं, आपके जो कुछ भी भावनाएं हैं और अहंकार और प्रत्यहंकार या कंडीशनिंग, ये जो चीजें हैं ये आप नहीं, आप है शुद्ध आत्मा। और दूसरा सत्य है कि ये जो आप सुंदर सुंदर सब देख रहे हैं, देखिए एक से एक पेड़ है, एक से एक हरियाली है, ये जो सृष्टि यहाँ बनी हुई है ये देख के हम लोग सोचते भी नहीं कि ये कैसी बनी, बड़े आश्चर्य की चीज है ना, लेकिन हम इसे सोचते ही नहीं कितने आश्चर्य की चीज है ये। इसी प्रकार ये जो फूल है देखिए आप कितने सुंदर सुंदर हैं, इन फूलों को अलग अलग तरह से, अलग अलग ढंग से कैसी पंखुड़ियां लगी हुई हैं और किस तरह से ये महक रहे हैं, ये कौन करता है? तो डॉक्टर से पूछे कि आपका हृदय कौन चलाता है तो कहेंगे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। पूछिए ये ऑटो कौन है? अभी अगर ऑटोमोबाइल है तो उसके अंदर एक ड्राइवर बैठा होता है ना, तो वो कौन? तो वो नहीं बता सकता, वही है आपका आत्मा, और उस आत्मा के स्वरूप में होना है। इसका मतलब नहीं कि आप जंगल में जाओ और हिमालय में जाओ और एक पैर पे खड़े रहो, ये करो, कोई जरूरत हो गया, आपने पिछले जन्म में सब किया था तभी आप यहाँ आए। ये सब तमाशे कोई करने की जरूरत नहीं, इसमें आप रुपया पैसा नहीं खर्च, इसको आप खरीद नहीं सकते। ये एक जीवंत क्रिया है। जैसे आज आप इंसान बन गए वैसे एक महान मानव भी आप बन सकते हैं। ये बिल्कुल जीवंत क्रिया है, वो बहुत आसानी से घटित होती है और आप सबके अंदर यही शक्ति है और उस शक्ति को आपको प्राप्त करना है। उसके लिए कुछ करना नहीं, सहज है, माने स्पॉन्टेनियस। जैसे एक बीज है, उसको आपको जमीन में लगाना है तो क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, बीज को लगा दी, क्योंकि उस बीज में भी शक्ति है और उस पृथ्वी माँ में भी शक्ति है कि उसको जागरूक करे। इसी प्रकार आपके अंदर बसी हुई कुंडली जागरूक करने में कोई मेहनत नहीं, उसमें आप किसी भी तरह का उपकार मानने की भी बात नहीं। ये भाषण दे दे क्या और क्या होगा। तो अब हमारे अंदर अगर ये शक्ति है और इसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं तो क्यों ना करें। अब इसमें अड़चने क्या क्या आती है ये समझ लेना चाहिए। अब जैसे कि हमको खोज जरूर होती, आजकल ये जमाना ऐसा आया है कि सब खोज रहे हैं,
कुछ न कुछ शांति मिलनी चाहिए मनुष्य। वो कैसे मिलेगी? वो शांति जब तक आप इस मस्तिष्क के आघात से परे न जाए, इस मन के आघात से परे न जाए, तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती। तो आप कैसे उठ सकते हैं? कुंडलिनी ही आपको ले जाती है उस जगह जहां आप एकदम अंदर से शांत, सब चीज के और दृष्टि एक साक्षी के जैसे, लाइक विटनेस। आप देख रहे हैं, हर एक चीज को आप देख रहे हैं, बस देखना मात्र, उस पर कोई रिएक्शन नहीं होता, कुछ नहीं, आप देख रहे हैं। इससे आपकी मेमोरी अच्छी जाती। जिस चीज को आप देख रहे हैं, समझ लीजिए एक प्रॉब्लम है, आप जब तक आप प्रॉब्लम में हैं आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते, पर जैसे ही आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे, आप देख रहे हैं सॉल्व हो जाए। क्योंकि इस परम शक्ति से भी तो एकाकारिता हुई है। जब इससे एकाकारिता हुई है तो आप उसको प्राप्त कर देंगे, कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। लेकिन अपने अंदर विश्वास पहले होना। अब बहुत से लोगों का विश्वास क्यों हट जाता है? हो सकता है कुछ गलतियां जिंदगी में करी भूल जाइए। वो आपका जो था भूतकाल था, वो आपका पास्ट था, खत्म करिए, उससे आपसे कोई मतलब। आज इस समय आपका जो प्रेजेंट है, आपका जो वर्तमान है, वो महत्वपूर्ण। इसलिए ये सोचना कि मैंने ये गलती करी, मैंने वो गलती करी, इसे बेकार में ये चक्र जो है पकड़ जाता है। और ये चक्र पकड़ना बहुत बुरी बात है, क्योंकि एक गिल्ट जो है ये यहाँ बनता जाता है। और उसके कारण क्या होता है ये भी समझना चाहिए। एक तो स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी हो जाएगी शारीरिक, वो नहीं, उससे बच गए आप तो आपको अंजाना की बीमारी हो जाएगी। और वो नहीं हुए तो भी आपके सारे जो शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल आलसी लेथार्जिक हो जाए। तो काय को ऐसे गिल्ट करना, हो गया सो क्या, बीत गया। जिस वक्त कोई गलती करी उसी वक्त उसको ठीक करिए, छोड़िए। अब रात दिन मैंने ये गलती करी तो मैंने वो गलती करी, ऐसे सोच के बैठे रहने से फायदा नहीं। तो ये दूसरा एक बड़ा दोष है कि हम लोग सोचते हैं कि बड़ी गलती हो गई। फिर आजकल ऐसे मार्केट में लोग घूम रहे हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे बहुत पाप किए, तुम्हारे बाप ने पाप किए, तुम्हारे फलाने ने पाप किए, वो सब तुम भोग रहे। उस पर भी विश्वास हो जाता है कि ऐसे ऐसे हमने पाप किए हैं, हमने वो पाप किए हैं और उस पाप के कारण हम भोग रहे हैं। इस तरह से हम अपने को हमेशा अपने को नीचा गिराते रहते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में पड़े जाते। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे कोई वो कुछ उसका कोई असर ही नहीं है। जब कुंडलिनी अपने जोश में उठती है तो सब चीज काट कूट के आपको वहां पहुंचा देगी। आपको जरा भी तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं थी। जब आपके माँ ने आपको जन्म दिया तो सारी तकलीफ उसी ने उठाई। ये आपकी अपनी स्वयं की अकेली माँ है, आपकी व्यक्तिगत, आपकी इंडिविजुअल माँ है। और वो सिर्फ चाहती है कि मेरे बच्चे का पुनर्जन्म हो जाए, ये उसकी चाहत है। और आजकल का जमाना कुछ ऐसा, मैं तो इसको ब्लॉसम टाइम कहती हूँ, लोग इसको लास्ट जजमेंट क्या कुछ कह भी क्या, लेकिन मैं तो कहती ब्लॉसम टाइम है। इस वक्त इतने लोग आए हुए हैं इस संसार में, ऐसे पैदा हुए हैं जो कि फूल के जैसे, और कुंडलिनी से जागरण से वो फलित हो जाए। और ऐसा हुआ हजारों का, लाखों का, और आप लोगों का भी होना कोई मुश्किल नहीं। इसमें लेन देन कुछ नहीं है, इसमें कोई मेरा उपकार नहीं है और आपका भी उपकार। यह आपकी अपनी चीज आप पा रहे हैं। इसलिए इसको प्राप्त करने के बाद ये जरूर है कि थोड़ी देर ध्यान धारणा, थोड़ा ध्यान धारणा की जरूरत है। और दूसरा ये कि भाई हम तो ये नहीं खाते तो हम वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये झंझट नहीं। और या तो हम घर छोड़ दें, बीवी को छोड़ दें, बच्चों को छोड़ दें, ये तो सबने बताया है। आप जानते गुरु नानक साहब ने कहा है, काहे रे बन खोज न जाए, सदा निवासी सदा अरेबा तो ये संगत हो। उसको ही खोजना है। कहे नानक बिन आपा छीने मिटे न ब्रह्म की कान। कौन ऐसे हैं जो असली वाले, नकली वालों की बात नहीं है, जिन्होंने ये बात नहीं कही। क्राइस्ट ने कहा नो लाइफ। मोहम्मद साहब ने कहा है, आपको आश्चर्य होगा,
कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब तक तुम अपने को जानोगे नहीं तब तक तुम भगवान को नहीं जान सकते। अब ये चाहे दूसरे लोग कुछ और कहें, उसको कोई नहीं, लेकिन बात तो सब, जब सबने ये बात कही है कि अपने को जानो, तो वो जानना कोई मुश्किल कर नहीं, तो उसको क्यों नहीं पाना। और उसके बाद कोई लोग सोच रहे हैं कि उसके बाद सब बिजनेस छूट जाएगा, ये बात है, इससे 10 गुना बिजनेस बढ़ता है, बढ़ता ही है, क्योंकि आपकी दृष्टि शिफ्ट होती है और आप संतोष पाए। ये नहीं कि पागल जैसे लगे हुए हैं, अभी ये हुआ तो वो हुआ, ऐसे नहीं, पागलपन छूट जाता है।